श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज को ब्रह्मबाण संधान कर नागपाश में बांधकर मेघनाद रावण दरबार में लेके आता है। हनुमान जी महाराज रावण को बहुत सारी सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं और वह सुनकर रावण क्रोधित हो जाता है। क्रोध में रावण हनुमान जी महाराज को मारने के लिए निशाचरों से कहता है और निशाचर जैसे ही मारने को आगे बढ़ते हैं उसी समय विभीषण जी मंत्रियों सहित आते हैं। विभीषण जी सलाह देते हैं, तुझको नहीं मारना चाहिए, उसे लिए कोई और दंड देना चाहिए। तब दसमुख रावण हंसकर कहता है कि अंग भंग कर पठे ये बंदर, इसे अंग भंग कर दो। और इतना ही नहीं, अंग भंग करने के लिए भी कहता है कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। रावण सबसे कहता है कि सभी को मैं समझा कर कह रहा हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है और तेल में कपड़ा डुबोकर और फिर इसकी पूंछ में लपेट दिया जाए, लपेट कर बांध कर और तब उसमें आग लगा दिया जाए। रावण और आगे कहता है कि पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई, जिनके कीन्ह सी बहुत बड़ाई, देखऊं मैं तिन्ह कई प्रभुताई। रावण का यह वचन सुनते ही हनुमान जी महाराज मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मय जाना। और राक्षस लोग जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचई मूढ़ सोई रचना। और जब वह रावण के आदेश का पालन करने लगे, पूंछ में लपेटने के लिए कपड़ा घी तेल लगाकर, तो स्थिति क्या होती है कि रहान नगर पसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया, पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई कि नगर में तेल घी कपड़ा कुछ भी न बचा। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। बाजे ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ ब्रजारी। और जब हनुमान जी ने देखा कि पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी।
बंधन से निकलकर हनुमान जी महाराज सोने की अटारियों पर जा चढ़े। हनुमान जी महाराज को देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई और प्रभु की प्रेरणा से कि हरि प्रेरित ते ही अवसर मरुत चले 49 अट्टहास करी घर जा कपि बढ़ी लाग आकाश। हनुमान जी ने देखा कि भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे, विशाल काय रूप बना लगे। तो देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई अजरई नगर भालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। हनुमान जी की देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की व फुर्तीली। हनुमान जी महाराज दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं, दूसरे से तीसरे पर चढ़ जाते हैं और नगर सारा जल रहा है। सभी लोग बेहाल हो रहे हैं, बेहाल हो गए हैं और आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं और वहां बड़ा हाहाकार मचा हुआ है कि तात मातुहा सुनिय पुकारा एह अवसर को हम ही उबारा। हाय बप्पा, हाय मैया, हाय भैया, ये इस अवसर पर कौन हमको बचावेगा। चारों ओर सिर्फ यही पुकार सुनाई पड़ रही है और कह रहे हैं कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई वानर रूप धरे सुर कोई। वहां कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है बल्कि वानर का रूप धरे कोई देवता है। तो कहते हैं आपस में कि साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा और जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाई। भाई साधु के अपमान का फल है कि सारा नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, सिर्फ एक विभीषण का घर नहीं जलाया। भूत बामन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं, महादेव कहते हैं कि ताकर दूत या नल जे ही सिर जा। हे पार्वती, कि ताकर दूत अनल जे ही सिर जा जरा न सोते ही कारण गिर जा। कि जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी महाराज उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से ना जले। और हनुमान जी महाराज ने किया क्या कि उलटी पलटी लंका सब झारी कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला दी। विद्वत ऋषियों मुनियों का कहना है, इस पर एक भाव है कि रावण ने शनिदेव को उल्टा करके दरबार में रखा था, हनुमान जी महाराज उसे पलट दिए यानी सीधा कर दिए। तो अब जब हनुमान जी महाराज ने सीधा कर दिया तो शनि महाराज, शनिदेव सर नीचे झुकाए हुए थे। हनुमान जी महाराज ने कहा कि सर क्यों झुकाए हो। शनिदेव महाराज कहेंगे हम जिसकी ओर देख लेंगे भस्म हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा इसी की तो जरूरत है। तब शनिदेव महाराज पूरी लंका को भरी दृष्टि से अवलोकन किए, देखे तो उसका भी प्रभाव है कि उलटी पलटी, जो उल्टे थे शनिदेव महाराज उनको पलट दिया यानी सीधा कर दिया। कि उलटी पलटी सब लंका जा, लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी अकूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका को जला दिया और फिर समुद्र में कूद पड़े। अब पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके अब फिर वही छोटा सा रूप धारण करके जिस रूप से
हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से आज्ञा लेकर अशोक वन में गए थे। उसी रूप में फिर छोटे रूप को धारण कर श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। तो आज का प्रसंग यहीं से कि मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, कोई पहचान दीजिए। जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे मुद्रिका दिए थे। तब चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। तब मां सीता जी ने चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने चूड़ामणि को हर्ष पूर्वक ले लिया। हनुमान जी महाराज ने जब ये कहा कि मुझे कुछ पहचान दीजिए जैसे रघुनायक जी ने मुझे दिया था, कहने का भाव यह है कि अब रघुनाथ के पास चलना ही चाहता हूं। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दिया और हनुमान जी महाराज उसे हर्ष पूर्वक ले लिए। हनुमान जी ने कहा कि दीजे कछु चिन्हा। भाई हनुमान जी महाराज ने चिन्ह मांगा, आज्ञा नहीं मांगी, चलने की आज्ञा नहीं मांगी। क्यों ना मांगी? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेमवश आज्ञा मां जानकी जी न दे, तब तो बड़ा असमंजस होगा। अथवा ये भी भाव कि ये विरह से व्याकुल है, मां जानकी जी विरह से व्याकुल है, यदि जाने को न कहे और हनुमान जी जाएंगे तो आज्ञा भंग करना पड़ेगा और आज्ञा भंग करते न बन पड़ेगा, और बिना गए भी भला नहीं बनता। यह बात जानकी जी की बात में स्पष्ट है, इसी से चलना अपने अधीन रखा। और यही समझकर मां जानकी जी दीन होकर कहती है कि कहु कपि के विधि राखऊं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखि शीतल भई छाती, पुनि मोह कह सो दिन सो राती। अध्यात्म रामायण में है कि हाथ जोड़कर खड़े होकर चिन्ह मांगने से ही ये जन्मा दिए कि माता जी अब मैं जाने को तैयार हूं। अब जाने का वियोग सूचक कष्टदायक अप्रिय वचन हनुमान जी महाराज ने मां जानकी जी से न कहा। मां तुमोहि दीजे कछु चीन्हा। अब कछु का भाव कि जानकी जी दीन है, इनके पास तो कोई विशेष वस्तु है नहीं, अर्थात हे देवी मुझे कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास कर ले और उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उत्सुकता पूर्वक जाऊंगा। और कहते क्या है, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक जी ने दिया कि आपके विश्वास के लिए राघव सरकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे मुद्रिका दी थी, ठीक वैसे ही आप भी मुझे कुछ दें जिससे श्री रघुनाथ सरकार को विश्वास हो। और फिर भाव यह भी कि रघुनाथ जी ने चिन्ह दिया और उसी की सहायता से मैं सब विघ्नों का अंत कर आपके समीप पहुंच सका। अंगद जी का वाक्य जैसे है कि स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो। तो वैसे ही जय श्री राम, वैसे ही आपका दिया हुआ चिन्ह मुझे कुशल पूर्वक प्रभु के पास पहुंचावेगा। तो चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। चूड़ामणि सिर का भूषण है, इसे शीश फूल भी कहते हैं। अध्यात्म में सिर की लटों में से निकालकर इस मणि का देना लिखा है। विमुच्च केश पाशांते स्थितम चूड़ामणिं ददौ। अब वाल्मीकि रामायण में महारानी जी कहती हैं कि यह मणि आज तक मैंने बड़े यत्न से रखी है। ऐसे देकर इस दुख में भी
तुम्हारे देखने के समान मैं सुख पाती हूं कि एतम दृष्ट्वा प्रहिष्यामि व्यसने त्वामिमानघ एक निर्यातितः श्रीमान मया ते वारि संभवः। इस भूषण को श्री रामचंद्र जी अच्छी तरह पहचानते हैं और इसे देखकर वीर राम माता को, मुझको और राजा दशरथ जी को अवश्य स्मरण करेंगे। इसे देखकर राघव समुत्साहित होंगे और तुमको प्रेरित करेंगे। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है कि श्री राम जी ने इसे पाने पर कहा है कि जनक महाराज ने विवाह के समय इसे सीता को दिया था। यह समुद्र से उत्पन्न हुआ, जो मणि दिया, चूड़ामणि, तो देवताओं द्वारा प्रशंसित है ये। और इंद्र ने जनक महाराज पर यज्ञ में प्रसन्न होकर यह मणि जनक महाराज को दिया। सीता जी के मस्तक पर बंधने से इसकी बड़ी शोभा होती है। और इसे देखकर मैंने अपने पिता और ससुर का दर्शन पाया, तो आज इसे देखकर मैं सीता जी को आई हुई समझता हूं। वाल्मीकि जी के मतानुसार श्री जानकी जी ने इसे बड़े यत्न से अपने पास सुरक्षित रखा था, इसका दर्शन करती थी और इसे देखकर ही हनुमान जी को यह चूड़ामणि दी। हनुमान नाटक में सिर से ही निकाल कर देना कहा। शिखाम धूम शिखाम शत्रोह कालव्यालवो धूमिव उद्यम्य यास्य शिरोरत्नम संज्ञानम स्वामिनम ददौ। अर्थात शत्रु को कालरूप सर्प की स्त्री के सदृश धूम शिखा के तुल्य अपनी शिखा को खोलकर इस अपने सिर के रत्न को स्वामी श्री रामचंद्र जी के लिए सहदानी दी। तो चूड़ामणि उतारी तब दयो। जैसे श्री रघुनाथ जी ने अमूल्य दिव्य आभूषण चिन्ह के लिए दिया मुद्रिका, वैसे ही मां जानकी जी ने अमूल्य दिव्य आभूषण चूड़ामणि दिया। अवतारी अर्थात सिर से निकाल कर चूड़ामणि शिरोरत्न। श्री राम जी ने हाथ का भूषण देकर यह जन्माया, हम तुम्हें हाथ से ग्रहण किए हैं। और श्री जानकी जी ने सिर का भूषण देकर यह दर्शाया, यह जन्माया कि मैं अपने मस्तक आपके चरणों पर रखती हूं, मुझे दासी जानकर उबारिए। हाथ का धर्म ग्रहण करना और मस्तक का नमित होना। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला जिन नमत हरि गुर पद मूला। और शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी। अब यहां चूड़ामणि क्यों दिया? इस पर महानुभावों के अनेक अनेक भाव हैं। जैसे और कोई आभूषण मां जानकी जी के पास न था जो देती, इसलिए चूड़ामणि था वही दी। शिरोभूषण देकर यह जन्माया कि मेरा सिर आपकी भेंट है, नजर है, अब जीवन की आशा नहीं। और इस आशय में सहायता हेतु अत्यंत आर्तता प्रकट हो रही है। तीसरा भाव यह है कि सिर के तुल्य शिरोभूषण भेजती हूं, सशरीर सिर आपके निकट जाना आपके पराक्रम के अधीन है। चौथा भाव, हाथ की मुद्रिका भेजकर स्वामी ने अपने हाथों की सहायता का संदेश ही मानो भेजा है, इसलिए शिरोरत्न भेजकर महान कृतज्ञता सहित आत्मसमर्पण में जन्माती हूं। चूड़ामणि देकर यह जन्माई मां जानकी जी कि मैं दुख समुद्र में केस पर्यंत डूबी हूं, शीघ्र उबारिए। मुद्रिका भेजकर जन्माया प्रभु ने कि तुमको न ले जाऊं तो राज्य से बाजाऊं। हनुमान जी महाराज ने कि हर्ष समेत पवन सुत लेऊ, हर्ष समेत लिया, यह जानकर कि ऐसी वस्तु लोक में नहीं है। और इसे पाकर राम जी को विश्वास होगा
कि यह सीता जी का दिया हुआ है। राघव सरकार बहुत प्रसन्न होंगे। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी चूड़ामणि को पाकर इस प्रकार प्रसन्न हुए जैसे पर्वत शिखर पर पवन के झोंके से मुक्त हुआ पुरुष प्रसन्न होता है। भाई हनुमान जी का मनोरथ सफल हुआ तो सफल मनोरथ होने से हर्ष हुआ। यह सोचकर कि मुद्रिका लाने से मैं माता श्री जानकी जी का कृपा पात्र हुआ, उन्होंने मुझे दुर्लभ आशीर्वाद दिए। अब चूड़ामणि लेकर जाऊंगा और प्रभु को दूंगा, तो चूड़ामणि ले जाकर प्रभु को देने से मैं उनका भी विशेष कृपा पात्र बनूंगा और प्रभु से आशीर्वाद पाऊंगा। प्रभु मुझे बहुत मानेंगे। चूड़ामणि दिया, हनुमान जी महाराज हर्षपूर्वक लिए। तब मां जानकी जी कहती हैं कि कहो तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। तब मां सीता जी ने कहा, हे तात मेरा इस प्रकार प्रणाम कहना। प्रणाम की चेष्टा करके बताया, अर्थात राम लक्ष्मण का ध्यान करके चरण पकड़ कर प्रणाम किया कि अनुज समेत गहु प्रभु चरणा से अभाव स्पष्ट। और ऐसा कहना कि हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, अर्थात आपको किसी बात की इच्छा नहीं, किसी से कुछ चाहते नहीं, इसलिए हमारे बिना आपको कुछ कमी नहीं, पर दीन दयालु बिरिद संभारी। कहते हैं कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिरुद संभारी कि दीन दयाल आपका बाना है और मैं दीन हूं, इसलिए उसे याद करके हे मेरे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। मां जानकी जी हनुमान जी से कहती हैं कि कहु तात असमोर प्रणामा। असमोर प्रणामा में अस यानी इस अंगुल्या निर्देश से और अगले विनय सूचक पदों से यह भाव निकला कि श्री किशोरी जी ने अति आर्तता पूर्वक गले में अंचल डालकर पृथ्वी पर अपना मस्तक झुका, स्वचरण आदि स्पर्श कर और शीघ्र प्रसादिनी बद्धांजलि आदि मुद्रा हनुमान जी को दिखाकर कहा कि हे पुत्र मेरी ओर से ऐसी ही मुद्रा दिखाते हुए संदेशा कहना। पूर्ण काम है, अर्थात आप भाव ग्राहक हैं, हमारे भाव को ग्रहण कीजिए। अस शब्द देकर मां जानकी जी यह जनवाती हैं कि मेरी संदेशा ज्यों का त्यों कह देना। प्रभु पूर्ण काम है, अर्थात मुझसे आपका कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा, पर बाना स्मरण करके क्लेश हरण कीजिए। प्रभु अर्थात आप समर्थ हैं, आपकी प्रभुता रहते हुए भी मैं दुखी रहूं, यह उचित नहीं। सामर्थ्य ना होता तब दुख सहना ठीक था। और सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, सब प्रकार अर्थात यावत ऐश्वर्य यावत सद्गुण है सबसे पूर्ण काम है, कुछ एक दासियों के संबंध में नहीं, फिर आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मादि आपके सेवक हैं, रिद्धि सिद्धि सब दासी हैं, समस्त ब्रह्मांडों के आप पति हैं कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। हरहु नाथ मम संकट भारी। यहां मम यानी मेरे नाथ और मेरा संकट कहने का तात्पर्य कि मुझ पर दया करने से आपका विरद रहता है, संकट दूर करने से यश रहता है कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। और संभारी से यह जनवाई कि आपका दीन दयाल बाना गिरने को है, उसे संभालिए। हरहु नाथ मम संकट भारी। भारी अर्थात जिन जिन दीनों का
आपने संकट हरा, उन सब से मेरा संकट भारी है। कहने का भाव यहां पर कि पूर्व में जो जो संकट मेरे ऊपर आए आपने दूर किए। मां जानकी जी कहती हैं कि पूर्व जो जो संकट मेरे ऊपर आपने दूर किए, जैसे कि रंग भूमि में धनुष तोड़कर संकट हरा, मन ही मन मनाओ अकुलानी। प्रभु ने देखा अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। और देखी विपुल विकल भय देही, निमिष बिहात कलप समतेही। तो उस समय का संकट थोड़ी देर का था और उन्हीं के मन में था, दूसरों को प्रकट न था। और यह संकट सीता हरण से बराबर चला रहा है। साल भर से प्रत्येक निमेष कल्प कल्प समान बीत रहा है। इसे देखकर देखने वाले को भी एक क्षण कल्प के समान बीतने लगा। हनुमान जी महाराज ने देखा उनकी यह स्थिति कि परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। और देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। फिर वन में विराध कबंध शूर्पणखा आदि द्वारा जो संकट उपस्थित किया वे सब दूर किया आपने। अब उन सब से यह भारी है। अब भारी इससे भी कहा कि श्री जनकपुर में आपके मिलने में संदेह रूपी वियोग का दुख था। वह वियोग दैवाधीन और पितृ प्रतिज्ञा जन्य सुखमय था। और उस समय मैं पिता के घर में थी और यह संकट कालाधीन और प्रबल शत्रु संकल्प जन्य है। इस समय आपकी विवाहिता स्त्री हूं और शत्रु के घर में हूं। भाई जैसे कोई आर्त पहले कुछ भेंट देता है, पैरों में पड़ता है, तब अपना दुख छुड़ाने की प्रार्थना करता है। उसी रीत से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी में यह सब बातें क्रम से दिखाई कि चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, यह भेंट है। अकहु तात यस मोर प्रणामा, यह पांव पड़ना हुआ। और हरहु नाथ मम संकट भारी, यह दुख निवेदन है। मां जानकी जी हनुमान जी महाराज से कह रही हैं कि तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बन प्रताप प्रभु ही समुझायहु। हे तात इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना, यानी वह जयंत की घटना को सुनाना, याद कराना और बाण का प्रताप कहकर प्रभु को समझाना। अमास दिवस महुनाथ न आवा, तव पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीवित न पावेंगे, क्योंकि यह रावण की प्रतिज्ञा है कि महीने भर में कहना न माना तो सिर काट लूंगा, या उसके हाथ से वध होने के पहले ही मैं शरीर त्याग दूंगी, शरीर छोड़ दूंगी। मां जानकी जी हनुमान जी से कहती हैं कि तात शक्र सुत कथा सुनायहु। शक्र सुत कथा, भाई यह केवल श्री राम जानकी जी ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसी से यह भी चिन्ह दिया मां जानकी जी ने हनुमान जी को, शक्र सुत कथा से उस समय का एकांतिक गुप्त रहस्य को लक्षित कराया जो अरण्य कांड में लिखा गया। श्री रघुनाथ जी श्री जानकी जी की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। यह एकांत की बात थी। उसी समय शक्र-सुत जयंत परीक्षा के लिए आया और इस एकांत रहस्य को कोई न जानता था। केवल बल की परीक्षा की चाह से जयंत का वहां जाना और बाण प्रताप का हाल मंदोदरी आदि भी जानती थी। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आंख गही फोरा। तो शक्र सुत से यह जन्माई कि उसने इंद्र के समान करतूत की थी। किसने? जयंत ने।
छली कुचाली मलिन, किसी पर विश्वास न रखने वाला, कि काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति, कपट कुचाली सीव सुर राजू। वह जयंत कौआ बनकर आया था। वाल्मीकि रामायण में शक्रसुत कथा को वहां सीता जी ने सर्वश्रेष्ठ चिन्ह कहा, और शक्रसुत कथा से ही मनसिल के तिलक लगाने वाली गुप्त बात भी दर्शा दी हनुमान नाटक में, कि जब मनशिला का तिलक अब मेरे कपोल स्थल में हाथ के रखने से छूट गया था, उस समय के पहचान को याद कीजिए, यह मेरा चिन्ह तुम लेकर जाओ। तो तात शक्रसुत कथा सुनायो, बन प्रताप प्रभु ही समुझायो। अर्थात ये कहना कि मेरे लिए थोड़े से अपराध पर भी उनको भारी दंड दिया, अर्थात थोड़े संकट में भारी पुरुषार्थ किया, अब तो मैं भारी संकट में हूं। मेरा छोटा सा अपराध करने पर आपने एक कौवे मात्र पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तब जिसने मुझे चोरी से हर लिया, ऐसे महान अपराधी को क्यों क्षमा कर रहे हैं? उस पर अपना अति प्रबल उत्साह दिखाइए, या इस तरह कि शक्रसुत कथा के भीतर बाण प्रताप है, जो कहा कि बाण प्रताप प्रभु ही समुझायो। मां जानकी जी कह रही हैं कि समझाना कि जयंत पर सीक का बाण छोड़ा, तब उनको तीनों लोकों में कोई न रख सका। कि चला रुधिर रघुनायक जाना, सिख धनुष सायक संधाना, और अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन छलु मूरख अवगुण गे। अब जो सीख का बाण चलाया कि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, कि मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौआ यानी जयंत भयभीत होकर भाग चला, और धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा ते ही नाही। जयंत ने अपना असली रूप धारण कर धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तो भान निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। तब वह जयंत निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, ठीक उसी तरह जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, अफिराश्रमित व्याकुल भय शोका। वह जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय से व्याकुल होकर भागता फिरा। इतना नहीं, काहुन बैठन कहा न ओही, राखी खुश कई राम कर द्रोही। तो मां जानकी जी हनुमान जी से कह रही हैं कि प्रभु को बाण प्रताप यह है कि आपके एक कुश के बाण में जब यह शक्ति है कि त्रैलोक में समस्त दिशा विदिशाओं में सुर नर मुनि असुर सुरराज और त्रिदेव भी इंद्र पुत्र को शरण न दे सके, तब आपके दिव्यास्त्रों के प्रभाव का तो कहना ही क्या। राघव सरकार को समझाइएगा कि आप इस प्रकार के अस्त्रों के जानने वाले हैं, महाबलवान पराक्रमी और शीलवान होकर भी राक्षसों पर उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते कि किंचित अपराध पर 5 मुख वाले सर्प के समान क्रोध आया कि शरण आने पर भी उसकी एक आंख ले ही ली। वाल्मीकि रामायण में तब रावण ऐसे अपराधी पर वह क्रोध क्यों नहीं, रावण जैसे अपराधी पर वह क्रोध क्यों नहीं प्रकट करते। फिर भाव यह है कि निशानी के लिए कथा सुनाना और उनको यहां लाने के लिए बाण प्रताप को समझाना। फिर समझाने को इससे भी कहा, हनुमान जी ने यह कहा था कि
कि तू वियोग संभव दारुण दुख बिसर गई महिमा सुबान की। इससे समझाने को कहा प्रभु अपने पुरुषार्थ के अभिमानी नहीं है। शक्र सुत कथा सुनाने का यह प्रयोजन कि रावण वध में वे इस बात की शंका ना करें कि वह ब्रह्मवीर्य है, क्योंकि जयंत भी तो देवता था। कहना कि मास दिवस महुनाथ न आवा, तव पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। कि रावण ने एक मास की प्रतिज्ञा की है और मैं तो अब भी प्राण नहीं रख सकती। कहो कब कहीं विधि राखो प्राण। मास के साथ दिवस पद देने का पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव कि मास की अवधि बीच में भी रहती है। भाई सौर मास संक्रांति पर समाप्त होता है, चंद्रमास पूर्णिमा पर और कहीं कहीं अमावस्या पर मास की पूर्ति होती है। तो भ्रम ना हो इस विचार से दिवस शब्द भी साथ दिया कि मास दिवस महुनाथुन आवा, यानी मास दिवस यानी मास के 30 दिन गिन कर, जिस दिन कहा है उससे गिन कर 30 दिन, अर्थात पूरे दिन गिनने के निमित्त यह पद दिया। या मास दिन वर्ष दिन यह बोली है मास दिवस तह रहे खरारी। तो यहां आवा और पावा हल्का पद एक वचन देने के पीछे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव यह है कि एक मास के भीतर यदि ना आवेंगे तो गुरुता कहां रह जाएगी। रावण मारेगा तो बड़ी ही हल्काई यानी बड़ी अप्रतिष्ठा हो जाएगी। यही दर्शाने के लिए एक वचन का पद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया और कहती है कि तव पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। यदि एक मास में नाथ ना आए तव पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। यहां यह नहीं कहती कि रावण हमको मार डालेगा। मां जानकी जी केवल यही कही कि हमको जीवित ना पाएंगे। और ऐसा ही वाल्मीकि रामायण में भी कि जीवितम धारयिष्यामि मासम दशरात्मज ऊर्ध्वम मासान्न जीवेयम सत्ये नाहम ब्रवीमते। अर्थात मैं सत्य कहती हूं, एक मास बीतने पर मैं जीवित न बचूंगी। भाई एक मास तक मैं आपकी राह देखती रहूंगी, इतने में दर्शन ना हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। और वही भाव यहां कि रावण के हाथ मारा जाना स्वीकार नहीं है। मां जानकी जी ने कहा कि मैं रावण की सूरत देखना नहीं चाहती। यदि आपके आने में विलंब मैंने सुना तो एक क्षण न जीऊंगी। नाथ ने आवा कहकर जियत नहीं पावा कहने के पीछे का भाव कि आप ऐसे नाथ के रहते हुए, आप जैसे नाथ के रहते हुए मैं अनाथनी सी हो रही हूं। एक मास बीतने पर मैं अनाथनी की तरह मर जाऊंगी, फिर आप मुझे न देख पाएंगे। यही तो यहां पे कहा कि तव पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। तव पुण्य कि अब की बार तो उनके भेजे हुए तुम मुझे जीवित पा लिए, पर यदि विलंब से नाथ आए तो अब दूसरी बार जीवित न पाएंगे, क्योंकि रावण कह चुका है और तुमने सुना भी है कि मास दिवस महु कहा न माना तो मैं अमारभ काढ़ी कृपाना। ये धमकी दे चुका है रावण। हनुमान जी ने स्वयं कानों से सुना है और यह बात उन्होंने सीता जी से कही कि मैं सुनी बात असैली जे कही निश्चरनी क्यों न मारई गाल बैठो काल डाढ़नी बीच। गीतावली में तो पुनि का भाव कि जैसे जनकपुर जाकर मेरा प्राणांत कष्ट देखकर आपने धनुष खंडित करके मुझे जीवित पा लिया था, कि देखी विपुल विकल बय देही तब त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा मुई करई का सुधा तड़ागा। तो अस जी जानी जानकी देखी। तो वैसे ही यदि एक मास के भीतर ना आए तो फिर मुझे जीवित न पाएंगे। मां जानकी जी हनुमान जी से कह रही हैं
कि कहु कपि के ही विधि राखऊं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। हे कपि, कहो तो मैं किस प्रकार से प्राण की रक्षा करूं, किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी तो अब जाने को कहते हो, अर्थात महीने भर के बाद तो मरने का ठिकाना हुआ, पर महीने के भीतर किस आधार से मैं प्राण को रखूं। श्री राम, कहने का तात्पर्य कि तुम्हारा बिछुड़ना प्राण हरने वाला है, बिछुड़ते एक प्राण हर ले। और तुझे देखकर छाती ठंडी हुई थी कि तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह सो दिन सो राती। तुझे देखकर छाती ठंडी हुई थी, अब फिर मुझको वही दुख के दिन और वही दुख की रातें। मां जानकी जी कह रही हैं कि कहु कपि के ही विधि राखऊं प्राणा। श्री सीता जी हनुमान जी से 3 बातें कह रही हैं। पहला, नाथ का वियोग कि मास दिवस महु नाथ ने आवा। दूसरी बात कही तुम्हारा बिछुड़न, तुमहु तात कहत अब जाना। और तीसरी बात, रात दिन राक्षसों की सांसत, पुनि मोह कहूं सो दिन सो राती। किस प्रकार प्राण, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम ही विचार कर बताओ, कोई उपाय संभव समझते हो। कहने का भाव यहां कि अब कौन अवलंब रह जाएगा, कौन आसरा, कौन आधार रह जाएगा। पहले भी न था, तब तुम आकर अवलंब आधार आश्रय बन गई। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूं जल जाना। और अब अवलंब फिर न रहने से प्राण की रक्षा कैसे हो सकेगी। मां जानकी जी ने कहा कि शीतल भई छाती, कैसे, तो ही देखी शीतल भई छाती, कि राम दर्शन बिना छाती जल रही थी, तुमको देखकर थोड़ी शीतल हुई। और ऐसा ही भरत जी ने भी श्री हनुमान जी से कहा कि कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। तो इससे मां जानकी जी ने जन्माया कि श्री हनुमान जी के आगमन से उनको श्री राम जी के दर्शन के समान सुख प्राप्त हुआ था। और सो दिन सो राती, अर्थात जो तुमने देखा है कि देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। फिर इसमें व्यंग यह है कि तुम्हारे दर्शन के बाद फिर हमको दुख के दिन क्या आने चाहिए, आशय कि हमारे क्लेश को भूल न जाना, तुरंत उसके हरण का उपाय करना। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, लिखा हुआ है, हनुमान जी को तैयार खड़े देख कर कहा, यदि ठीक समझो तो एक दिन और यहीं कहीं किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ, विश्राम करके कल चले जाना, क्योंकि तुम्हारे मेरे पास रहने से मेरा अपार दुख कुछ देर के लिए अवश्य घट जाएगा। तुम्हारे यहां से लौट जाने पर और पुनः यहां आने के समय तक मुझे संदेह है कि मैं जीती भी रहूं या न रहूं। तुम्हारे न देखने का शोक भी मुझे संतप्त करेगा, दुख मुझे भस्म ही कर डालेगा। और अध्यात्म में भी कहा कि तुम्हें देखकर मैं अपना दुख भूल गई थी, और तुम्हारे जाने पर अब श्री राम वार्ता सुने बिना मैं कैसे रहूंगी। तो कहु कपि के ही विधि राखऊं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो कही विधि इससे जन्माती है कि हनुमान जी के चलने की तैयारी समझकर श्री सीता जी बहुत घबरा गई। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि चलने को तैयार देख मां जानकी जी घबरा गई, आंखों में आंसू भर लाई, कंठ गदगद हो गया। कवितावली में भी इसी तरह कि कहा कहूं तात देखे जात जो बिहात दिन, बड़ी अवलंब ही सो चले तुम तोरि गए। तुलसी सनीर नैन नेह सो शिथिल बैन, बिकल बिलो की कपि कहत निहोरी गए।
जनक सुत ही समुझाई करी बहुविध धीरज दीन। मां जानकी जी ने जब कुछ सब कुछ कह दिया तब हनुमान जी महाराज कि जनक सुत ही समुझाई करी बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपि गवन राम पहि कीन। श्री हनुमान जी ने श्री जानकी जी को समझाकर बहुत तरह से धीरज दिया और मां जानकी के चरण कमलों में सिर नवाकर हनुमान जी श्री राम जी के पास चले। भाई हनुमान जी के चलने के समय सीता जी बहुत विरहाकुल हो गई। सीता माता का हृदय भर आया कि कपि के चलत सिय को मनु गहि बरि आयो, कपि के चलत सिय को मनु गह बरि आयो, पुलक शिथिल भयो शरीर नीर नयन निछायो, कहन चहो संदेश नहीं कहो, पिय के जिय की जान हृदय दुसह दुख दुरायो। श्री जानकी जी धैर्य छोड़कर बोली, मास दिवस महुनाथ न आवा तो उन मोहि जियत नहीं पावा। अब कब कहु कपि के ही विधि राखहु प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। इससे बहुविध धीरज दीन, बहुत प्रकार से धीरज दिए। बहुविधि भाई बानर भालू सहित श्री राम जी लक्ष्मण जी तुरंत आवेंगे, हमें पहुंचने भर की देरी है, शत्रु को जीत कर आपको ले जाएंगे। अत्रैलोक में सुर असुर मनुष्य आदि सब का मिलकर भी यह सामर्थ्य नहीं कि राम बाण के आगे ठहर सके। वे आपके लिए यम काल आदि से भी युद्ध कर सकते हैं। असुग्रीव ने आपके उद्धार के लिए अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा की है। महापराक्रमी मानसिक संकल्प के साथ ही काम में लगने वाले, वायु के मार्ग में चलने वाले, मुझसे कहीं अधिक बल वाले असंख्यों वानरों को लेकर सुग्रीव साथ आवेंगे। सुग्रीव की सेना में मुझसे छोटा कोई नहीं है, सब एक छलांग में लंका आ पहुंचेंगे। मेरी पीठ पर श्री राम लक्ष्मण जी आएंगे, आप धैर्य धारण करें। श्री राम जी से बड़ा कौन है, लक्ष्मण जी के समान कौन है, और वे दोनों आपके रक्षक हैं। गमन राम पहि कीन, तब यहां और मन श्री राघव जी के निकट पहुंच गया। चरण कमल सिर नाई कपि गवन राम पहि कीन। श्री हनुमान जी का प्रणाम तो कहा, पर हनुमान जी महाराज को श्री सीता माता का आशीर्वाद देना यहाँ पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी द्वारा न लिखा गया। क्यों? क्योंकि बिछुड़न से मां जानकी जी शिथिल हो गई थी। मां जानकी जी के मुख से वचन नहीं निकला, पर उन्होंने हनुमान जी महाराज को मन ही मन आशीर्वाद दिया कि कपि के चलत सिय को मनु गह बरि आयो, पुलक शिथिल भयो शरीर नीर नयन निछायो। अब वाल्मीकि रामायण में आशीर्वाद देना कहा गया कि तुम्हारी यात्रा निर्विघ्न हो, परंतु लंका दहन के पश्चात चलते समय हनुमान जी का प्रणाम मात्र है। अब हनुमान जी महाराज मां जानकी से प्रणाम कर प्रभु श्री राम की ओर चलते हैं और चलते समय चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ श्रवहि सुनि निशिचर नारी, अनाघ सिंधु एहि पारहि आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय भी श्री हनुमान जी महाराज महाध्वनि से भारी गर्जन किए, जिसे सुनकर निशाचरी स्त्रियों के गर्भ गिर जाएं। और इस पार आकर हनुमान जी महाराज ने वानरों को किलकिला शब्द यानी हर्ष ध्वनि सुनाया। अब इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय